गुड मॉर्निंग। सर्किट एनालिसिस के अंदर एक न्यूमेरिकल करते हैं कि जो निम्न परिपथ है इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3 ओम का प्रतिरोध का। इसके अंदर धारा निकालनी है तथा जो पूरा परिपथ है इसमें जो पावर लॉस है उसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए इस सर्किट के अंदर एक बैटरी है जिसकी वोल्टेज है 1.8 वोल्ट और दूसरी चीज़ दे रखी है कि इस बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर से जिसको लिखा है वो 2/3 ओम। ये जो आंतरिक प्रतिरोध है वो सेल के घोल के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको कहते हैं। करंट जब चलता है तो इस सेल के अंदर भी चलेगा। यदि आप इक्विवेलेंट सर्किट प्लॉट करेंगे तो ये जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बैटरी के साथ सीरीज में जोड़ना पड़ता है। इसके अलावा सर्किट देखिए 3 ओम है, दूसरा है एक ब्रांच के अंदर 8 और 6 ओम, दूसरी ब्रांच के अंदर 2 और 4 ओम और एक ब्रांच है 6 ओम। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो लेफ़्ट साइड है इसकी यदि तीनों साइड्स को जोड़ दें और इसी तरह से राइट साइड की भी साइड्स को जोड़ सकते हैं क्योंकि ये सब पॉइंट जो है इनके बीच कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। तो ये जो रेजिस्टेंस है या ये जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है जैसा यहाँ पे लिखा गया है कि 3 ओम 8 और 6 ओम इसके साथ पैरेलल में है, 2 और 4 ये भी पैरेलल में है और 6 ओम जो है ये भी पैरेलल में है और 2/3 ओम जो है वो बैटरी के साथ सीरीज में है। 1.8 वोल्ट की बैटरी है। अब पूरे जो परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है इसमें अभी 2/3 ओम जो है सीरीज वाला वो शामिल नहीं है। इन चारों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो 1/3 और 8 और 6 का 14 हो गया और 2 और 4 का 6 और प्लस 6 1 तो ये इन सभी का पैरेलल कम्बिनेशन है। इन सभी का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इनको यदि आप सम अप करें तो ये वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू होगी 1/3 प्लस 1/14 प्लस 1/6 प्लस 1/6 जो कि बराबर होगा 2/3 प्लस 1/14 और इसको भी यदि सिंप्लीफाई करें तो 28 प्लस 3/42 और इसको यदि आप फिर आर की वैल्यू निकालें तो 42/31 यानी 1.3548 ओम, यानी ये इन चारों का पैरेलल कम्बिनेशन का प्रतिरोध होगा। और अब यदि आप जो सीरीज़ में 2/3 है यानी 0.66 ओम है उसको भी यदि जोड़ देंगे तो जो टोटल इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस है इस पूरे सर्किट का इंक्लूडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस वो हो जाएगा 1.3548 प्लस 0.66 यानी 2.0148। अब इस सर्किट के अंदर जो करंट चलेगा I इक्वल टू होगा V/R। V है 1.8 और R जो है वो 2.0148 तो I की वैल्यू जो आई वो 0.8933। देखिए जो अब पहले हम निकालेंगे पावर लॉस तो पावर जो लॉस है वो दिया जाता है V/I से या I²R। तो I की वैल्यू हमने निकाल ली है सर्किट के अंदर और R इफेक्टिव जो है वो हमें वो भी निकाल चुके हैं। तो पावर जो लॉस है या शक्ति क्षय जो है वो आएगा I²R यानी 0.8933² इंटू 2.0148। यदि आप इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 1.60 यूनिट होगी इसकी वाट, क्योंकि पावर जो होता है वो जूल पर सेकंड होती है। सो इसकी वैल्यू होगी 1.60 वाट आएगा ये। अब देखिए दूसरा पार्ट जो है इसका वो ये है कि तीनों वाले प्रतिरोध के अंदर भी हमें निकालना है कि उसमें करंट कितना जाता है और उसके सिरों पे वोल्टता कितनी है। इसके लिए आप ऐसा कीजिए कि उस सर्किट के अंदर जो 4 पैरेलल कम्बिनेशन दिखाए थे उसमें 3
ओम को अलग कर लीजिए और बाकी जो 3 हैं यानी 6 ओम, 14 ओम और 6 ओम, इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसकी वैल्यू देखें। तो 1/R = 1/6 + 1/14 + 1/6। यदि आप इसको सॉल्व करें तो उन तीनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो देता है आपको 42/17। तो इसका मतलब 3 ओम के साथ जो पैरेलल में है वो है 42/17 और इसके अलावा 1.8 वोल्ट बैटरी के साथ 0.66 ओम पहले की तरह इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे हम थोड़ा किरचॉफ रूल भी यूज़ करेंगे। अभी हमने कैलकुलेशन की थी कि इसमें से चलने वाला जो करंट है दैट इज 0.8933। इस बैटरी से इतना करंट चलता है। अब इस 8933 के 2 पार्ट होंगे करंट के। यहाँ पर मान लीजिए 3 ओम वाले में से आई जाता है तो दूसरी साइड में जाएगा 0.8933 आई, और ये फिर आगे मिल कर के फिर आपको 8933 दे देगा जब इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से आगे जाएगा। अब जो एक लूप बचता है 3 ओम और 42/17 ओम वाला, इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ का नियम। तो 3 ओम में से रेजिस्टेंस में से जा रहा है करंट 3 × I। जब आप दूसरी साइड से वापस इस लूप में आएंगे तो करंट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है और वैल्यू कितनी है 0.8933 माइनस आई। तो माइनस आर कितना है 42/17 इंटू 0.8933 माइनस आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस लूप के अंदर कहीं भी बैटरी नहीं है। तो इस लूप के अंदर 3 × I माइनस 42/17 ये लिखा गया, बैटरी नहीं है। माइनस इसलिए कि करंट की डायरेक्शन जो लूप के अंदर यदि आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो ये यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। सिंप्लीफाई कीजिए 3I + 42/17 I = 42/17 × 0.833 और सॉल्व कीजिए तो 93/17 I = 42/17 × 0.8933 या I = ये आएगा 0.403। यानी इस 3 ओम वाले रेजिस्टेंस से करंट जो जा रहा है वो है 0.403। अब इस 3 ओम के जो रेजिस्टेंस के सिरों पे जो वोल्टता आएगी वो जो आएगी वो 3 × I। तो ये होगा 3 × 0.403, जिसको सॉल्व कीजिए तो ये नियरली 1.21 वोल्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी बातें समझने वाली हैं कि जो 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज होगी वो एक्चुअली 42/17 के अक्रॉस भी इतनी ही आएगी। यदि आप 42/17 के अक्रॉस निकालेंगे तो कैसे निकलेगी? रेजिस्टेंस कितना है 42/17 और करंट जो 42/17 में है वो है 0.8933 माइनस आई। तो यानी आई यदि यहाँ पर 0.403 रख दिया जाए तो जो करंट आएगा वो 0.8933 माइनस 0.403 ये होगा। तो इसको भी यदि आप 42/17 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज इतनी ही आएगी। एक और तरीका भी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए कि यदि आप 1.8 वोल्ट देखें तो 1.8 वोल्ट जो है वो आपकी इस 1.8 वोल्ट और 42/17 और 0.66 ये जो लूप है, इस लूप के अंदर भी आप देखें तो 0.66 वाला जो रेजिस्टेंस है इसके जो अक्रॉस वोल्टेज आएगी 0.66 वो होगी 0.66 × I कौन सा 0.8933। तो 0.66 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी 0.8933 × 0.66। अब जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी 0.66 ओम के अक्रॉस होगी प्लस जो यहाँ पे 42/17 के अक्रॉस होगी, इन दोनों का जो सम है वो 1.8 वोल्ट होगी। तो आप 1.8 में से 0.66 के अक्रॉस वोल्टेज को कम करके भी यही रिजल्ट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सो आप जो भी किरचॉफ रूल है वो उसको उसी सेंस में यदि अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट्स आपको कई तरीक़ों से जो है वो मिल सकता है।